पड़ोसन भाभी को दर्शन करवाया गुफा खोदने वाला मशीन। नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मैं दिल्ली में अपनी नई नौकरी ज्वाइन करने के बाद किराए का फ्लैट ढूंढ रहा था। कई जगह घूमने के बाद आखिरकार मुझे एक शांत मोहल्ले में एक छोटा लेकिन अच्छा फ्लैट मिल गया। मकान मालिक बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसी फ्लोर पर एक और किराएदार रहती थी, मेरी भाभी जैसी लगने वाली पड़ोसन, जिनका नाम था संध्या। संध्या जी उम्र में मुझसे कुछ साल बड़ी थीं। वह शादीशुदा थीं, लेकिन उनके पति किसी दूसरी सिटी में जॉब करते थे और महीने में सिर्फ एक दो बार ही आ पाते थे। ज्यादातर वक्त वह अकेली ही रहती थीं। पहली बार जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो दरवाजे पर खड़ी थीं। हल्की हरी साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर ऐसी मासूम मुस्कान कि जैसे सामने पूरी दुनिया थम जाए। मैंने नमस्ते किया तो उन्होंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। उसी क्षण मुझे लगा कि ये पड़ोसीपन कुछ अलग किस्म का होने वाला है। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी सीढ़ियों पर, कभी पानी भरते वक्त, तो कभी बिजली जाने पर। उनकी आवाज में एक खिंचाव था, आंखों में एक अधूरी चमक। मैं समझ सकता था कि अकेलापन किसी को कितना बेचैन कर देता है। शायद इसीलिए जब भी मैं उनसे बात करता, वो देर तक सुनती, कभी अपनी बातें साझा करती और कभी बस चुपचाप देखती रहती। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त मैंने देखा कि उनके फ्लैट की लाइट बंद थी, लेकिन दरवाजा आधा खुला था। मैंने हल्के से आवाज लगाई, भाभी ये सब ठीक है? अंदर से धीमी सी आवाज आई, हाँ। दरवाजा अटक गया था। मैं अंदर गया तो देखा कि उनका पैर फिसलकर मेज से टकरा गया था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। मैंने तुरंत पानी दिया और पूछा, आप ठीक हैं? डॉक्टर को बुला दूं? उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इतना भी नहीं, वो बस कभी कभी लगता है कि सब कुछ अकेले संभालना आसान नहीं होता। उनकी आवाज में दबी हुई तड़प साफ झलक रही थी। वो शब्द मेरे दिल को कहीं गहराई तक छू गए। उसी दिन के बाद हमारी नजदीकियां और बढ़ने लगीं। अब हम अक्सर शाम को छत पर बैठकर बातें करते। वो मुझे अपने कॉलेज के दिनों के किस्से सुनाती, मैं अपने बचपन की शरारतें। कई बार उनकी हंसी के पीछे छुपा खालीपन मुझे बेचैन कर देता। एक रात बिजली चली गई। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा था। मैं बाहर खड़ा था कि तभी संध्या जी भी मोमबत्ती लेकर बालकनी में आ गई। उनकी परछाई उस पीली रोशनी में और भी सुंदर लग रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अकेले अंधेरे में डर लगता है, आप आ जाए अंदर। मैं उनके फ्लैट में चला गया। मोमबत्ती की लौ हल्के हल्के याओ रही थी और उनकी आंखें उससे भी ज्यादा चमक रही थीं। हम दोनों सोफे पर बैठे चुपचाप। कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन उस खामोशी में भी हजारों बातें छिपी थीं। कभी हमारी आंखें मिलती और तुरंत हट जाती। वो बार बार अपने आंचल को संवारती, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने धीरे से कहा, आपको कभी लगता है कि जिंदगी बहुत लंबी हो जाती है अगर उसे अकेले जीना पड़े? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, वो हाँ, कई बार तो लगता है कि दिन बीतते ही नहीं, बस कोई हो जिससे बातें कर सकूं, दिल की बातें। उनकी आंखें उस पल नम थीं, लेकिन चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। मैं समझ चुका था कि उनकी तड़प सिर्फ अकेलेपन की नहीं, बल्कि उस स्नेह की भी थी जिसकी उन्हें आदत थी, लेकिन अब कमी महसूस हो रही थी। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं कमरे में लेटा था, तभी दरवाजा खटखटाया। देखा तो संध्या जी हाथ में थाली लिए खड़ी थीं। सुना है आप बीमार हैं, तो सोचा आपके लिए खिचड़ी बना दूं। मैंने धन्यवाद दिया और वो अंदर आ गई। खाने के दौरान वो बार बार मेरा हाल पूछती, कभी मेरी प्लेट में खाना परोस देती। उनकी देखभाल मुझे अपनों की याद दिला रही थी, लेकिन उस देखभाल में एक अजीब सी मिठास थी। धीरे धीरे हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। मोहल्ले में कोई जानता नहीं था, लेकिन हम दोनों समझते थे कि ये सिर्फ पड़ोसीपन नहीं है। कई बार वो मेरे कमरे में आती, कभी मैं उनके। हम चाय पीते, बातें करते और एक दूसरे की आंखों में डूबे रहते। एक शाम उन्होंने खुद कहा, तुम्हें पता है, यहाँ रहते हुए मुझे अब अकेलापन कम लगता है। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे कोई अपना पास हो। उनका ये कहना मेरे दिल में गहराई तक उतर गया। मैंने महसूस किया कि उनकी आंखों में एक अजीब चमक है, जैसे वो खुद को रोकना चाहती हैं, लेकिन चाहकर भी रोक नहीं पा रही। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं सका। उनके चेहरे की वो मासूम मुस्कान, वो उदासी और वो अधूरी चाहत मेरी आंखों के सामने घूमती रही। मन बार बार कह रहा था कि ये रिश्ता सिर्फ पड़ोस तक सीमित नहीं रहेगा। धीरे धीरे हमारे बीच की खामोशी भी अब मधुर लगने लगी। हम दोनों के बीच एक अनकहा आकर्षण था, जो हर दिन और गहरा होता जा रहा था।
संध्या जी की हर मुस्कान, हर नजर मुझे बेचैन करने लगी। उनके पास होते हुए भी जैसे वो कहीं दूर थीं और यही दूरी मेरे दिल में एक तड़प जगा रही थी। किराए के इस छोटे से फ्लैट में दो लोग अपने अपने अकेलेपन से लड़ते हुए एक दूसरे की तरफ खींचते जा रहे थे। हम दोनों समझते थे कि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उस खिंचाव को रोकना अब किसी के बस में नहीं था। उस रात के बाद से सब कुछ बदल गया था। हम दोनों के बीच जो खामोशी थी, वो अब और गहरी हो चुकी थी। नजरें मिलते ही दिल की धड़कनें तेजा हो जाती। छोटी सी बात पर भी हम दोनों एक दूसरे को देखने लगते और फिर तुरंत नजरें चुरा लेते। संध्या भाभी अब पहले से ज्यादा खुलकर मुझसे बातें करने लगी थीं। कई बार तो उनकी बातें सुनकर लगता कि वो अपने अंदर की बेचैनी मुझसे साझा कर रही हैं। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त मैंने देखा कि भाभी बालकनी में खड़ी थी। हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और उनकी आंखों में वही पुरानी उदासी थी। मुझे देखते ही वो मुस्कुराई और बोली, आज बहुत थके लग रहे हो, चलो चाय पीते हैं। मैं उनके फ्लैट में गया। कमरे में हल्की खुशबू थी और टेबल पर पहले से ही चाय रखी थी। हम दोनों साथ बैठे बातें करने लगे। चाय के घूंट के बीच वो कभी मेरी तरफ देखती और फिर अचानक नजरें झुका लेती। उस रात उनके चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थी। चाय खत्म होने के बाद वो उठी और धीरे से बोली, कभी कभी लगता है कि ये चार दीवारें मुझे निगल जाएंगी। दिन तो निकल जाता है, पर रातें बहुत लंबी होती हैं। उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने हिम्मत करके कहा, अगर चाहो तो मैं पास रह सकता हूँ, ताकि आपको अकेलापन न लगे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखें भर आईं और वो कुछ बोले बिना कमरे में चली गईं। अगली ही रात दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने खोला तो सामने भाभी खड़ी थीं। सफेद सूती सलवार, खुले बाल और चेहरे पर वही बेचैनी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, नींद नहीं आ रही? क्या थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? मैंने तुरंत हाँ कहा। वो अंदर आई और सोफे पे बैठ गई। मैं भी पास बैठ गया। दोनों चुप थे, लेकिन उस चुप्पी में अनकही बातें थीं। उनकी उंगलियां हल्के हल्के दुपट्टे के किनारे को मरोड़ रही थीं। मैंने देखा उनकी आंखें बार बार मेरी तरफ उठ रही थीं और फिर झुक जा रही थीं। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। वो बोली, तुम्हें कभी लगता है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो नाम के बिना भी पूरे लगते हैं? मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, और ऐसे रिश्ते ज्यादा गहरे होते हैं। हमारी नजरें कुछ पलों के लिए मिली। उस पल ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। उनके होंठ कांप रहे थे, सांसें तेज थीं। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। वो चौंकी, लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। उनकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं। मैंने महसूस किया कि वो खुद को रोकना चाह रही थी, लेकिन चाहकर भी रोक नहीं पा रही। उनकी आंखों में तड़प साफ दिख रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, ये ठीक नहीं है, लेकिन उनकी आवाज खुद ही उनकी चाहत को झुठला रही थी। वो उठकर खिड़की के पास चली गई। मैंने भी कदम बढ़ाया और उनके पास पहुंच गया। वो बाहर देख रही थी, लेकिन मैं जानता था कि उनका मन कहीं और था। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी दिल को वही करना चाहिए जो सही लगे। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें भीग चुकी थीं। अगले ही पल उन्होंने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। उस पल हमारे बीच सारी दीवारें टूट गईं। हम दोनों चुप थे, लेकिन हमारी सांसें, हमारी धड़कनें सब कुछ कह रही थीं। उनका सिर मेरे कंधे पर था और मेरा हाथ उनके बालों में खो गया। उन्होंने मेरी ओर देखा और उस नजर में इतना अपनापन था कि मैं खुद को रोक न सका। धीरे धीरे हमारी दूरी मिटने लगी। वो पूरी तरह मेरे करीब थीं। उनके होंठ कांप रहे थे, आंखें बंद थीं। मैंने उन्हें और पास खींचा। उस पल जैसे सारी दुनिया हमसे दूर हो गई। उनकी सांसें मेरे सीने से टकरा रही थीं। कमरे की खामोशी अब हमारी धड़कनों से भर गई थी। भाभी धीरे से बोली, मुझे लगता है जैसे मैं बहुत सालों बाद जिंदा हुई हूँ। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, अब आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। उस रात हम दोनों ने अपने सारे डर, सारी बंदिशें छोड़ दी। किराए के उस छोटे से फ्लैट की दीवारों ने हमारी तड़प, हमारी चाहत और हमारे मिलन को अपने अंदर समेट लिया। बाहर अंधेरा गहरा हो रहा था, लेकिन अंदर हमारे बीच रोशनी थी। वो पल ऐसा था जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। हमने अपने रिश्ते को एक नया नाम दिया, ऐसा नाम जो किसी किताब में नहीं था, किसी समाज ने नहीं दिया था। वो सिर्फ हमारा था। उसके बाद हर रात हमारे लिए खास हो गई।
दिन भर की थकान, सारी परेशानियां उसी छोटे से फ्लैट की चारदीवारी में मिट